आम जनमानस की समस्याओं को दूर करने के लिए जब कोई आम जन पीड़ित होता है तो उसके पास में दो ही प्लेटफार्म होते हैं, विधिक रूप से और सामाजिक रूप से। विधिक रूप से हमारे अधिकारीगण होते हैं जिनके पास कोई भी पीड़ित पक्षकार होता है तो अपनी समस्या को लेके जाता है, और उसके बाद में जो व्यवहारिक दृष्टि से जनप्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं, सांसद, विधायक, ताकि वो हमारी कोई भी समस्या है उसका निस्तारण करवाने में हमारा सहयोग करेंगे। जब इन दोनों प्लेटफार्म से हमको कोई राहत नहीं मिलती, कोई पीड़ित व्यक्ति को कोई न्याय नहीं मिलता, तब एकमात्र देश का चौथा स्तंभ मीडिया, आप सब पत्रकार बंधु ही होते हैं जो पीड़ित की आवाज़ को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में आप सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक रूप से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और अब अपनी बात मैं बताना चाहता हूं कि मुझे किस बात की पीड़ा है, किस कारण से ये प्रेस वार्ता मैंने आयोजित करके आपके बहुमूल्य समय को लिया। SIR फार्म की प्रक्रिया पूरे देश में सुचारू रूप से चली, जिसमें बतौर जिम्मेदार नागरिक मैंने भाग लेते हुए अपने फार्म को, परिवार के 11 फार्मों को BLO महोदय मनोज मिश्रा को मैंने 11 फार्म जमा करे, जिसकी रिसीविंग के बतौर जो BLO महोदय अपना एक रजिस्टर तैयार करते हैं जिसमें वो लिखते हैं इतने फार्म मुझे प्राप्त हो चुके हैं, उनकी ही हस्तलेखन में, उनकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है कि समस्त फार्म प्राप्त हुए, सभी फार्म पूर्ण रूपेण स्पष्ट रूपेण भरे हुए। ठीक, अब जब ये फार्म प्राप्त हो गए, भरे हुए तो एक समय के बाद जब एक सूची आती है, उस सूची में हमारा और हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। जब नाम नहीं होता है तो इस बाबत BLO महोदय से पूछताछ की जाती है, जानकारी की जाती है मेरे द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर कि भाई नाम क्यों नहीं है। तो BLO महोदय मुझे एक ये सूची दिखाते हैं कि आपका इस सूची में नाम है। किस प्रकार की सूची है ये? सूची वो सूची है जिसके अंतिम कॉलम में आप देखेंगे तो लिखा होता है पता न चलने योग्य या अनुपस्थित। अब प्रश्न यहाँ पर ये होता है कि जब 11 फार्म भरे गए, BLO महोदय ने यहाँ पर रिसीविंग दी है, उनके द्वारा लिखा गया है कि फार्म प्राप्त हुए, तो इस सूची में नाम आना किस प्रकार से है मैं ये समझ नहीं पाया। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं पुनः BLO महोदय से मिला और फ़ोन से भी संपर्क किया। मैंने उनसे पूछा कि ये नाम सूची में मेरे गायब कैसे हुए और मेरे फार्म कहाँ है, फार्म अनुपस्थित की सूची में मेरा नाम कैसे आया। तो BLO महोदय ने कहा कि मैंने सभी फार्म तहसील सुपरवाइज़र पंकज तोमर को दे दिए। इस बाबत मैंने पंकज तोमर जी से फ़ोन से संपर्क किया। जब फ़ोन से संपर्क किया तो पंकज तोमर तहसील सुपरवाइज़र महोदय ने मुझे ये बताया कि भैया आपके फार्म मुझे प्राप्त ही नहीं हुए हैं, जबकि BLO महोदय बार बार यही कह रहे हैं कि फार्म प्राप्त हो चुके हैं। और फार्म प्राप्त होने का उन्होंने लिखा पढ़ी भी मुझे दिखाई, जो मैंने एक बतौर साक्ष्य मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। अब प्रश्न ये हुआ कि दोनों की रस्साकसी में मैं कहाँ पर दोषी हूँ। जब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इंतजार किया, देखा, तब मैंने वही शरण ली जो एक आम आदमी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने मूलभूत फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग करके लेता है। वो शरण क्या है? वो शरण ये है, SDM महोदय को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया दिनांकित 21/1/2026 को। इसकी रिसीविंग भी मेरे पास में है। इस प्रार्थना पत्र के बाबत मैंने केवल इतनी मांग करी कि मैंने अपने फार्म BLO मनोज मिश्रा को जमा कर दिए थे, जिसके साक्ष्य के बतौर ये एक काफ़ी संलग्न है। और उसमें मैंने एक मांग और करी, जब मैं पीड़ित हो गया, परेशान हो गया, तो मैंने एक मांग ये करी कि इसमें जो भी जिम्मेदार हो उस व्यक्ति को वैधानिक रूप से कोई भी कृत कार्रवाई जो होती हो वो करी जाए। अब कार्रवाई के बारे में बात समझ लीजिए आप। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अगर किसी भी दायित्व या किसी भी जिम्मेदारी पर रहने वाला कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का उचित प्रकार से निर्वहन नहीं करता है तो उसको लोप की श्रेणी में रखा जाता है। लोप एक विधिक शब्द है जिसका मतलब ओमिशन होता है। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। फार्म अपूर्णता की अगर बात यहाँ पर लिखी थी तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि अपूर्ण फार्म अगर हो सकता था तो मान लीजिए मेरे कोई फार्म में त्रुटि भी हो सकती है। भाई त्रुटि तो सामान्य से सबसे होती है। तो 11 फार्म हैं, 11 फार्म में एक फार्म में त्रुटि हो जाए, 2 फार्म में त्रुटि हो जाए, 3 फार्म में त्रुटि हो जाए, पूरे सारे 11 फार्म में ही मेरी त्रुटि हो सकती है। ये बात जब मैंने सोची तब मैंने दिनांक 22 तारीख को एक RTI भेजी।
आरटीआई के माध्यम से मैंने कुछ प्रश्न किए, जिनमें पहला प्रश्न यही था कि फार्म में किस प्रकार की अपूर्णता है वो मुझे कृपया बतलाया जाए। दूसरा, अगर फार्म अपूर्ण थे तो इसमें जो फार्म सामने नहीं आए या प्रकट नहीं हुए या दिखाए नहीं गए बीएलओ में, इसमें कौन जिम्मेदार है और वास्तव में ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, जवाबदेही किसकी बनती है। इस प्रकार के 2-3 प्रश्नों के माध्यम से मैंने एक आरटीआई जो डाली है दिनांकित 22/1/26 को। इसका मैं आपको बता दूं 30 दिन का समय होता है, अभी इसमें समय शेष है तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इसकी भी विधिक कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी। अपने इस मूलभूत अधिकार का मैं प्रयोग करता रहूँगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ 21/1/26 के बाद तक मेरी एप्लीकेशन पर, मेरे आवेदन पर, मेरी शिकायत पर किसी प्रकार की जब कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी मुझे, जबकि अभी एक दिन पूर्व अपने सभासद सम्मानित महोदय श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर भी गया, लेकिन मुझे जानकारी हुई काफ़ी व्यस्त हैं क्योंकि ज़िले की वो आला अधिकारी हैं, उनके पास बहुत सी जिम्मेदारी होती हैं और सुनने में आया आज मंत्री महोदय भी आज आ रहे थे, तो इस कारण से उनसे संपर्क ना हो पाया, लेकिन मैंने ये द्वारा प्रयास किया गया। तब मैंने एक 31/1/26 को माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी एक अपना प्रार्थना पत्र दिया, जहां पर मैंने पीड़ित और परेशान होकर, मानसिक रूप से शोषित होकर केवल इतनी बात कही कि अगर हमारे फार्म गायब हैं तो वो कहाँ हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और जो भी दोषी हैं उसको तत्काल रूप से वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसकी सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाए, ऐसी मैंने मांग की। और ये मैंने मांग काफ़ी विवश होकर की जब मेरे द्वारा किसी भी कार्रवाई का कोई भी समुचित रूप से निस्तारण नहीं हो रहा है। और ये न केवल मेरी समस्या है, ये समस्या भारतवर्ष में कहाँ कहाँ है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से मुझे जानकारी होती रहती है कि यह समस्या चल रही है। अभी इसके बाद अगर आप पूछेंगे तो जो हमारे सम्मानित वार्ड के पहले नागरिक कहे जाते हैं सभासद श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपको बताएंगे। मेरा केवल आला अधिकारियों के माध्यम से इतना निवेदन है कि मेरी इस समस्या का निस्तारण करते हुए मेरे नाम जोड़े जाएं, और साथ ही मैं ये मांग भी करता हूं कि इस प्रकार जो भी भारतीय जनता पीड़ित हो रही है, ग्रसित हो रही है, शोषित हो रही है, जो भी जिम्मेदार हो कानूनन रूप से, वैधानिक दृष्टि से उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, ये मेरी मांग है।